क्योंकि हर एक को मालूम है कि प्रदेश के अंदर आज के दिन पे दंगा करेगा तो एक बार जरूर सोचेगा कि इस दंगे तीसरे दिन वसूली की नोटिस निकल जाएगी, हर चौराहे पे तस्वीर लग जाएगी, तीसरे दिन वसूली की नोटिस निकल जाएगी और जो बाप दादों ने कमाया होगा ना, ये सब एक झटके में सब वसूली होकर के सरकार फिर दंगा कराना उसे सिखा देगी। ये मालूम है, ये डबल इंजन की सरकार ही कर पाएगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। इंसान जब बेशर्म हो जाता है तो उसे कितने भी तमाचे मारिए आप, वो अपनी बेशर्मी करता रहता है। कुछ ऐसा ही हाल है योगी सरकार का। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में फटकार लगाई है, चाहे वो लखीमपुर का मामला रहा हो या हाथरस का मामला रहा हो या फिर अभी सीए का मामला रहा हो। जब इनको कोर्ट फटकार लगाता है तभी योगी सरकार नींद से जागती है, या यूं कहें कि तभी इनकी अकल ठिकाने आती है, तभी ये काम पर लग जाते हैं। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है और सीधे तौर पर कहा है कि जो आपने सीएए प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों पर वसूली का नोटिस जारी किया था और जो वसूली की थी, इसको जल्द से जल्द वापस लीजिए, अन्यथा हम कार्रवाई करने पर आ गए तो ठीक नहीं होगा। फिर हम एक आदेश पारित करेंगे कि नोटिस को वापस किया जाए, जिससे योगी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जो कुर्की का फैसला लिया गया उसको वापस लिया जाए, तुम्हारा काम हमें करना होगा और हम फैसला तुम्हारा कैंसिल कर देंगे। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, जिसके बाद से योगी सरकार की हवा टाइट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद योगी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और जो वसूली का जो नोटिस जारी किया था उसको वापस ले लिया है। अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर है। आप समझिए इस बात को, किस तरह से योगी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही थी, एक धर्म विशेष को टारगेट करके सीना चौड़ा कर रही थी कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, इनके जमीन कुर कर दी है, नोटिस भेज दिए हैं, यह सब कर दिया है। उसी सीने पर, उसी जो चौड़ा सीना करके ये लोग घूम रहे थे, उसी सीने पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रहार किया है और इनको बताने की कोशिश की है कि संभल जाओ, वक्त है अभी। क्योंकि ये लोग एक धर्म और समुदाय को टारगेट करके काम करते हैं। जब सीए प्रोटेस्ट हो रहा था उस समय योगी सरकार अपनी पीठ खूब थपथपा रही थी कि हम तो ये कार्रवाई कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लगातार अभी भी देखिए आप गर्मी निकाल देने की बात करते हैं, इस तरह की चीजें योगी सरकार और इनके मंत्री विधायक ये सब बोलते रहते हैं। इसके बाद जब फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अब की गई वसूली वापस करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यानी योगी सरकार को अब तक की गई वसूली वापस करने का निर्देश भी दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि राज्य सरकार ने नुकसान की वसूली के लिए नोटिस वापस ले लिया है। जो नोटिस दिया गया था प्रदर्शनकारियों को, उसको वापस ले लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार विभिन्न जिलों के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एडीएम की अगुवाई में रिकवरी क्लेम ट्रिब्यूनल ने नुकसान की वसूली के लिए 274 नोटिस जारी किए थे। लखनऊ में भी प्रदर्शनकारियों को 95 नोटिस जारी की गई थी, जो अब सब वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 38 मामले बंद कर दिए गए। जरा आपको मैं बताता हूं क्या क्या इन्होंने कितनी नोटिस जारी की थी। दरअसल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 833 लोगों के खिलाफ 106 एफआईआर दर्ज की गई थी, उनके खिलाफ 274 वसूली के नोटिस जारी किए गए। राज्य सरकार ने यह भी बताया, यानी योगी सरकार ने बताया कि 274 नोटिस में से 236 में वसूली के आदेश पारित किए गए थे, जबकि 38 मामले बंद कर दिए गए थे। दरअसल आपने देखा था कि साल 2020 में जब सीए प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, उस दरमियान बवाल भी देखने को मिला था। उसके बाद जो है योगी सरकार ने वह प्रदर्शनकारियों को कहा था कि इनके घर से वसूली की जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये सब नौटंकी बंद करो। क्या नौटंकी चल रही है? एक धर्म समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट करके ये सब बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया नहीं ऐसे नहीं वैसे है, तो ये सीधे तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुरंत तत्काल प्रभाव के साथ जो नोटिस आपने भेजी है वसूली, उसको वापस लीजिए, तुरंत वापस लीजिए, उन पर कोई कार्रवाई अभी नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है। तो अब वसूली का नोटिस जो है वो वापस लिया जा रहा है। योगी सरकार पूरी तरीके से झुक गई है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इनके कान खड़े हो गए हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई हो तभी योगी सरकार जागी हो। इसके पहले भी आपको लखीमपुर का मामला याद होगा, आपके जहन में होगा, मामला बड़ा मामला था। उस मामले में कुछ हो ही नहीं रहा था। पुलिस बड़े हिसाब से जाके खाली नोटिस चिपका रही थी घर पे और बेटा मौज कर रहा था मंत्री जी का। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई, उसके तुरंत बाद ही गिरफ्तारी हुई है। उसके तुरंत बाद भी आशीष मिश्र उर्फ मोनू को जेल भेजा गया,
इसके पहले वो बाकायदे टहल रहा था। आप हाथरस के मामले को ले लीजिए। हाथरस मामले में जिस तरह से कार्रवाई करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, उसके बाद से ही गहमा गहमी देखने को मिल गई। अन्यथा उसके पहले के हाल कुछ और ही थे भैया। उसके पहले तो ऐसा लग रहा था कि एक तरीके से भैया सरकार अलग ही तरीके का गुल खिला रही है, लेकिन अब देखिए आप किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर फटकार लगाते हुए यह कहा है कि भैया जो तुमने नोटिस जारी की थी उसको तुरंत तत्काल प्रभाव के साथ वापस ले लो। और जिसके बाद योगी सरकार को झुकना पड़ा और जो प्रदर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान को लेकर यह कार्रवाई की गई थी, वो कार्रवाई अब वापस लेने की बात कही गई। दरअसल पिछले हफ्ते ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस लें। पहले यह बात कह दी थी और आज सरकार ने वापस लेना भी शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2019 में एंटी सीएए प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए रिकवरी नोटिस को वापस लेने का आखिरी मौका दिया था। अदालत ने चेतावनी भी दी थी कि वो कानून के उल्लंघन के लिए कार्रवाई को रद्द कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत थी। बिल्कुल इस कानून के कहीं कहीं कानून ही नहीं है कि इस तरह का आप काम कर दे कि जो प्रदर्शन कर रहा है, जो अपनी आवाज उठा रहा है, जो कह रहा है सीए और एनआरसी जो ये लाया जा रहा था इसको भैया ना लाया जाए, इस तरह प्रोटेस्ट कर रहा था, वो अपनी बात रख रहा था, उन पर इस तरह कार्रवाई ये कहीं से भी जायज नहीं है। इसे बरकरार नहीं रखा सकता। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने आरोपी की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए कार्रवाई करने में खुद एक शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजन की तरह काम किया है। सरकार ने ऐसा काम किया। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कार्रवाई वापस ले ले या हम इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के लिए इसे रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में नागरिकता विरोधी संशोधन अधिनियम यानी सीएए के आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों को भेजे गए एक नोटिस को रद्द करने की मांग करने वाले परवेज आरिफ टीटू द्वारा याचिका जो दायर की थी उस पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में सीधे सीधे पर कहा गया था, याचिका में भी समझ लीजिए क्या कुछ कहा गया था, वो समझा दे आपको। याचिका में कहा गया था, आरोप लगाया गया था इस तरह के नोटिस एक व्यक्ति के खिलाफ मनमाने तरीके से भेजे गए हैं। पूरी तरीके से योगी सरकार ने मनमाना रवैया अख्तियार किया था उस वक्त, जिसकी मृत्यु 6 साल पहले 94 वर्ष आयु में हुई थी और साथ ही 90 वर्ष से अधिक आयु के 2 लोगों सहित कई अन्य लोगों को भी भेजा गया था। मतलब जिस तरह का ये नोटिस, आप बताइए घर में वो शख्स सही नहीं है और उसके खिलाफ नोटिस सर्व कर दे रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा यह बेहद ही निराशाजनक है, यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को रखते हुए योगी सरकार को करारा तमाचा मारा है और कहा है कि आप तुरंत इसे वापस लीजिए। और उसके बाद योगी सरकार ने काम भी शुरू कर दिया भैया। योगी सरकार ने सारे जो ये नोटिस भेजे गए थे इन नोटिसों को वापस ले लिया है और कहा है कि अब ये कुछ नहीं होगा। तो ये देखिए आप कि जब जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है योगी सरकार को, तब तब योगी सरकार की नींद खुलती है, तब तब वो सक्रियता दिखाती है, अन्यथा इसके पहले चुपचाप बैठ जाती है, कोई मतलब नहीं होता है। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से योगी सरकार काम कर रही थी। योगी सरकार ने पूरे 5 साल में अपना मनमाना रवैया अपनाया है, चाहे वो लखीमपुर मामले में हो, हाथरस मामले में हो या फिर सीएए के प्रोटेस्ट के दरमियान प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने का मामला हो। इन सब मामलों में योगी सरकार ने मनमाना रवैया अपनाया। यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर कह रहा है कि मनमानी रवैया अपनाया गया है, यह ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर फटकार लगाते हुए कहा कि जितने भी नोटिस आपने सर्व किए हैं उन नोटिस को आप वापस लीजिए, अन्यथा हम ये रद्द कर देंगे और हम अपने काम करने पे आए तो आपकी और छीछलेदर हो जाएगी। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसके बाद से योगी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और योगी सरकार ने सारे नोटिस वापस ले लिए हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।